नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सभी को सतयुग में ऐसे भयंकर राक्षस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी उत्पत्ति से लेकर अंत तक की कहानी बेहद ही रहस्यमयी रही। हम बात कर रहे हैं दोस्तों भगवान शिव और माता जगदम्बा के अंश पुत्र के विषय में। चलिए दोस्तों विस्तार से इस पर नज़र डालते हैं और संपूर्ण जीवन की कथा पर। वामन पुराण के अनुसार सतयुग काल के समय दौरान जब माता जगदम्बा और भगवान विष्णु भूलोक में भ्रमण के लिए आए हुए थे, तब भूलोक में आज के काशी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाते हैं। साथ ही माता जगदम्बा भी पास में होती हैं और क्रीड़ा कर रही होती हैं। जब माता जगदम्बा क्रीड़ा करते हुए भगवान शिव की आंखों को पीछे से जाकर बंद कर देती हैं, जिस कारण समस्त ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड भगवान शिव की कृपा दृष्टि से वंचित हो गया था। तत्पश्चात भगवान शिव कुछ समय के लिए अंधकार को मिटाने के लिए अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं, जिससे समस्त सृष्टि फिर से प्रकाशमय हो जाती है। परंतु भगवान शिव की तीसरी आंख की प्रकाश तेज से ऊष्मा व्याप्त होने लगती है, जिससे माता जगदम्बा को पसीना आ जाता है और माता जगदम्बा के हाथों के पसीने की एक बूंद धरती पर गिर जाती है। माता जगदम्बा के पसीने की उस बूंद से एक बालक की उत्पत्ति होती है, जो दिखने में बहुत ही भयंकर तथा उसका मुख भी शरीर की तुलना में बड़ा होता है। माता जगदम्बा भगवान शिव से पूछती है, यह बालक किसका है? तब भगवान शिव कहते हैं, इस बालक की उत्पत्ति आपके धरा पे गिरे पसीने से हुई है, अतः यह आपका पुत्र है। अंधकार में उत्पन्न होने के कारण भगवान शिव बालक का नाम अंधकार रख देते हैं। माता जगदम्बा बालक को अपने साथ ले चलती हैं। उसी समय असुर राज हिरण्याक्ष पुत्र की चाह में भगवान शिव की तपस्या कर रहे होते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव हिरण्याक्ष के तप से प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को अंधका सौंप देते हैं। अंधका अब अंधकासुर बन चुका होता है और उस समय असुरी मायावी शक्तियां भी सम्मिलित हो चुकी होती हैं। तत्पश्चात हिरण्याक्ष को अपनी शक्ति का अभिमान होने के कारण तथा देवी देवताओं पर अत्याचारों और पृथ्वी को पाताल लोक से ले जाने के कारण दुष्टों का संहार भगवान विष्णु के वाहरा अवतार द्वारा हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है। भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष के अंत के बाद अंधकासुर असुरों का राजा बन जाता है और असुरों पर राज करने लगता है। समस्त असुरों को एकत्रित कर समस्त लोकों पर चढ़ाई कर देता है। अंधकासुर अपनी शक्तिशाली असुर सेना के साथ सभी देवी दानव यक्ष गंधर्व इत्यादि पर विजय प्राप्त कर लेता है। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत अंधकासुर के मन में एक सुंदर कन्या से विवाह करने का विचार आता है, जिसकी तलाश में अंधकासुर स्वर्ण लोक का भ्रमण करते हुए भगवान शिव के यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ माता जगदम्बा बैठी होती हैं। भगवान शिव उस समय वहां उपस्थित नहीं होते हैं। अंधकासुर माता जगदम्बा के सौंदर्य को देख मोहित हो जाता है और अंधकासुर को तनिक भी आभास नहीं होता माता जगदम्बा और शिव उसके माता पिता हैं। तत्पश्चात अंधकासुर माता जगदम्बा को विवाह का प्रस्ताव रखने लगा, जिस पर माता जगदम्बा मुस्कुराने लगी। अंधकासुर माता जगदम्बा पर इतना मोहित हो गया था कि अपनी असुरी सेना के सहायता से माता जगदम्बा को बलपूर्वक ले जाने के लिए कोशिश करने लगा। तब माता जगदम्बा ने अपने अनेक मातृकों को उत्पन्न कर असुरों को समस्त असुरी सेना को परास्त कर दिया। अपनी समस्त सेना का संहार देख अंधकासुर ज्यादा क्रोधित हो जाता है और माता जगदम्बा पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है भगवान शिव सामने आ जाते हैं। तब भगवान शिव को अंधका के बीच में भयंकर युद्ध होने लगता है। अंधकासुर भगवान शिव को कड़ी टक्कर देता है, क्योंकि अंधकासुर माता जगदम्बा का अंश था तथा अंधकासुर ने अपने तप से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर अनेक वरदान भी प्राप्त किए थे। भगवान शिव और अंधकासुर का युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन अंत में भगवान शिव अंधकासुर पर हावी हो गए और अपने त्रिशूल से अंधकासुर के सीने में प्रहार कर उसे ऊपर उठाकर अपनी तीसरी आंख खोलकर भस्म कर देते हैं। हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार यह भी तथ्य सामने आया कि जब अंधकासुर को अंत में आभास हुआ कि माता जगदम्बा और भगवान शिव उनके माता पिता
पिता हैं तो उन्हें बहुत ही शर्मिंदा हुए और भगवान शिव माता जगदम्बा से क्षमा याचना करने लगे। तत्पश्चात भगवान शिव अंधकासुर को क्षमा कर उसे भृंगी में रूपांतरण कर अपने शिव गणों में शामिल कर लेते हैं। यह था दोस्तों शिव पुत्र अंधक की संपूर्ण जीवन परिचय। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और भी हमारे हिंदू धर्म से जुड़े सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद और महादेव सभी के कष्ट हरेंगे। हर हर महादेव और सभी का थैंक यू।